उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बन रहा है, वहां पर क्या बीजेपी अपने आप को कमजोर समझने लग गई, इसलिए अब वो मुस्लिम पक्ष को भी जिस तरह उनको हटाया गया है वो खफा भी हुए, बीजेपी को छोड़ने का ऐलान। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का एक ही मात्र मकसद है कि अब हमें पीडीए से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमें ब्राह्मण वर्ग को भी जोड़ना पड़ेगा। जहां समाजवादी पार्टी के जरिए एक ब्राह्मण चेहरे को अयोध्या में प्रत्याशी बना दिया जाता है और अभी से ऐलान कर दिया जाता है, तो वहीं ब्राह्मण चेहरों को साधते हुए मायावती एक बड़ा ऐलान पार्टी से निकालने के साथ साथ करती है और ये तक कहती है कि किसी भी वर्ग और खास तौर पर ब्राह्मण वर्ग को नाराज नहीं किया जाएगा। बीएसपी सबके साथ है और राष्ट्रीय लोक दल जो मुसलमान और किसान और जाट के साथ देखी जाती थी, वो अब खुद ब्राह्मण वर्ग के साथ भी देखी जा रही है। लेकिन इन सब से अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये कदम मुसलमानों के हक में कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की एक नई टीम तैयार हुई है और इस नई टीम में 2 मुस्लिम चेहरों को जगह मिली है, जिसमें दोनों ही चेहरे उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है। वो बीजेपी जो हिंदुत्ववाद की विचारधारा के साथ साथ ये साबित करती है कि हर हिंदुओं के साथ है, तो क्या अब वो मुसलमानों का साथ दे रही है या उन्हें साधने के लिए एक बड़ा दाव बीजेपी ने चला है। पहले 2 चेहरों का जिक्र कर देते हैं। इसमें एक चेहरा तारिक मंसूर का है, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो दूसरा चेहरा बासित अली का है, कुंवर बासित अली का, जिन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुसलमानों का जो वोट है वो बीजेपी को मिल पाएगा। वो वोट बैंक जो बीएसपी, सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्ष के पास पहुंचता था, क्या वो वोट अब बीजेपी के पास पहुंचेगा। क्या विश्वास मुस्लिम समुदाय जता पाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर। ऐसे कई बड़े सवाल हैं और क्या बीजेपी में ही सहमति बन पाएगी या इन दोनों बड़े चेहरों की वजह से बीजेपी में ही खटास आ जाएगी। तमाम सवाल है, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यूपी में चुनाव और चुनाव से पहले बीजेपी का मुस्लिम कार्ड और इस कार्ड के जरिए 2 बड़े चेहरों को आगे करना, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इन 2 चेहरे को आगे करके बीजेपी क्या करने वाली है। देखिए, बिल्कुल पहली बात तो अपने आप में बहुत सरप्राइज है कि यहाँ पर जो लिस्ट नितिन नवीन की नई टीम की बनी है उसमें उत्तर प्रदेश से 2 बड़े नाम, और ये दोनों नाम मुस्लिम चेहरे हैं और बीजेपी की टीम में नजर आते हैं। क्योंकि अब तक देखा गया है कि बीजेपी की जो टिकट सिलेक्शन होता है और जिस तरह से टिकट बांटे जाते हैं उसमें भी मुस्लिमों के नाम ना के बराबर नजर आते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर नितिन नवीन के आने के बाद क्या कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल बन रहा है वहां पर क्या बीजेपी अपने आप को कमजोर समझने लग गई, इसलिए अब वो मुस्लिमों को भी अपने करीब लाना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा 2024 की अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो वहां पर जिस तरीके से जो विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर बीजेपी को बड़ी चुनौती दी और सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि उनसे ज्यादा सीटें हासिल कर ली, तो क्या बीजेपी को अभी भी वो जो जख्म है क्या उनका भरा नहीं, इसीलिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को वो साधना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम बात करें तो तकरीबन 19-20% की जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी आती है उत्तर प्रदेश से। तो ऐसे में यहाँ पर तारिक मंसूर और वासित अली का इस टीम में आना कहीं ना कहीं संदेश जरूर देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगभग 8 नाम सामने आए हैं और उसमें से भी 2 नाम मुस्लिमों के दिखाई पड़ते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा हो सकता है बीजेपी का कि भाई किस तरह से उत्तर प्रदेश को साधना है। क्योंकि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि देखिए 2 बार का चुनाव बीजेपी ने बड़ी आसानी के साथ में जीता। जब हम 17 को देखते हैं 300 से ज्यादा सीटें उन्होंने हासिल की, लेकिन 22 आते आते ये 250 पे आ जाती हैं और 27 में क्या जो नाराजगी दिखाई पड़ती है। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि कई वर्गों में बीजेपी को लेकर नाराजगी भी थी। बीते दिनों ब्राह्मण जो चेहरे थे, जो विधायक हैं, वो भी नाराज दिखाई पड़े। शंकराचार्य अभी मुक्तानंद महाराज का पूरा मामला चर्चाओं में आया, फिर चंदा चोरी का कहीं ना कहीं मामला उभरता हुआ दिखाई दिया। तो 3-4 ऐसे मामले रहे जहां पर
बीजेपी अपने आप को घिरता हुआ दिखाई दे रहा, जो उनका ऐसा लगता है कि यहाँ पर घिर सकते हैं। और अखिलेश यादव को आप देखिए किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि पी से हम जो है पंडित की बात करना चाहते हैं, उसके ऊपर मायावती का ऐतराज भी था, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि भाई देखिए हम सिर्फ पीडीए की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है सवर्ण जो समुदाय है उनको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। और देखिए उन्होंने इसका नजारा भी पेश किया कि अयोध्या की सीट से उन्होंने पवन पांडे को उतार दिया, तो बताया कि देखिए वोटों पर सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी भी यहाँ पर लगातार मुस्तैदी से उनके साथ जुड़ने का प्रयास करती है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों को हम लेकर चलना चाहते हैं। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर बीजेपी भी गंभीरता से विचार कर रही है, और इसी मकसद के तहत अब वो ये चाहते हैं कि 19-20% जो मुस्लिम आबादी है उनके साथ में जुड़ा जाए, ताकि अगर उनका 2-4-5% वोट भी इस तरफ आ जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अपनी राह को तलाशना आसान हो जाएगा। सर, तारिक मंसूर और बासित अली, इन दो चेहरों की वजह से क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी जैसा आपने कहा कि सेंधमारी हो सकती है, और आखिरकार यही दो चेहरे क्यों? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सेंधमारी होने का सवाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब तक बीजेपी की जो छवि रही है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी समय समय पर इस तरह के बयान दिए जहां पर ऐसा लगता है कि उनको भी मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, चाहे बिहार चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, और कई बीजेपी नेताओं ने तो बड़े गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया। खैर वो एक अलग पहलू है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अब ऐसा लगता है कि मुस्लिमों को जोड़कर उनको साथ लेकर चलना चाहती है, क्योंकि देखिए भले ही ये दो नाम है, इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन देखिए नामों को जिस तरह से बीजेपी ने तवज्जो दी है तो अपने आप में अभी नाम बड़े हो जाते हैं, क्योंकि तारिक मंसूर जो है वो अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, अपने आप में एक बड़ा ओहदा हो जाता है। वहीं बासित अली की बात करें तो अल्पसंख्यक मोर्चा के उनको अध्यक्ष बना दिया गया है, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो इनके सहारे अब बीजेपी जो है वो मुस्लिम जो मतदाता हैं उनको लुभाने का प्रयास कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन मुस्लिम वर्ग का मिला, खासतौर पर 80% जो वोट प्रतिशत था वो सपा के समर्थन में नजर आया। तो जो 2024 में हुआ और ये कहा गया कि ना सिर्फ सपा से अखिलेश यादव बल्कि कांग्रेस से राहुल गांधी, इन दोनों की जोड़ी ने कमाल किया, क्या यही कमाल ऐसा ना हो कि जहां बीजेपी इन दो चेहरों की वजह से सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है और 27 के चुनाव में यही दोनों लड़के फिर से बाजी मारे? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराई भी वाली बात नहीं है। आपने जो कहा वो काफी हद तक सच के करीब भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि 24 में बिल्कुल कहा गया कि दो लड़के घूम रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, तमाम तरह की बातें बनी, लेकिन उसके बाद में जब परिणाम सामने आता है तो ये पता चलता है बीजेपी जो अब तक 2 बार से 19 और 14 की बात करें तो बीजेपी में ने लगभग सीटों पर कब्जा किया, क्योंकि 14 में लगभग 71-72 सीटें उनके पास आती हैं। वहीं अगर हम 19 की बात करें तो 62-63 सीटें उनके पास आती हैं, और अगर हम 24 का आंकड़ा देखें तो पता चलता है कि बस 32-33 सीटों पर बीजेपी अटक जाती है, रह जाती है। तो ये बताता है कि जो विश्वास लोगों में जो 24 से पहले था वो 24 के बाद में उतना ज्यादा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसीलिए तमाम समुदायों को साधने का यहाँ पर बीजेपी प्रयास कर रही है और अपनी रणनीति को बदलने का प्रयास कर रही है कि भाई देखिए एक समुदाय को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और ये बात अब बीजेपी के नेताओं को समझ में आ रही है। और यहाँ पर नितिन नवीन की जो नई टीम बनी है, देखिए नितिन नवीन नए अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह की चीजों का अनुभव किया है उसके बाद में बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि इस टीम में कई पुराने चेहरों की एंट्री हुई है, जो कई नए नाम भी निकलकर सामने आए हैं, साथ में महिला चेहरों को भी अच्छा खासा यहाँ पर जगह दी गई। इसके अलावा 2 मुस्लिम चेहरों का आना भी कम से कम ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से बीजेपी अभी से अपनी तैयारी करने में जुटी है, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का जो सत्ता का गलियारा है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही आता है। तो ऐसे में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, 403 विधानसभा सीटें आती हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में अभी से माहौल बना, यानी 27 में अगर बीजेपी चुनाव जीती तो 29 में भी उनके लिए बाजी मारना आसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को साधने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर एक और सवाल ये बनता है सर कि मान लीजिए कि ये है कि हम विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में,
उनके वोट बैंक को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए इन दो चेहरों को आगे किया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में ही असंतोष पैदा हो जाए कि पार्टी तितर बितर होती हुई नजर आए या गठबंधन ही अलग थलग दिखाई दे। क्या लगता है? इक्का दुक्का चेहरों का नाम निकल कर बिल्कुल सामने आ रहा है कि उन्होंने अपने पद को भी, जिस तरह उनको हटाया गया है, वो खफा भी हुए, बीजेपी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब यहाँ बड़ा सवाल, आपने सही कहा, ये उठ के सामने आता है कि क्या जो मुस्लिम चेहरों को इस टीम में एंट्री मिली है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से मिली है, क्या इनके ऊपर यकीन भरोसा उस लेवल का हो पाएगा और क्या इन चेहरों को सबसे आगे रखा जाएगा? कई सारे सवाल है, क्योंकि अभी टीम बनी है। अब इसके बाद में किस तरह से जो तारिक मंसूर है बीजेपी के लिए कह सकते हैं प्लस पॉइंट साबित हो सकते हैं, ये देखना होगा। कुंवर बासित अली को जिस तरह से एक बड़ा ओहदा दिया गया, वो किस तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बताने का प्रयास किया गया है कि हर वर्ग को लेकर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, चाहे वो SC/ST समुदाय हो, चाहे OBC हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, सबको साथ लेकर चलने की अब उनकी रणनीति जो है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत मायने रखता है और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि आने वाले साल में यानी 27 में 7 राज्यों का चुनाव है, और जिसमें हिमाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, गोवा जैसे राज्यों का चुनाव है। तो ऐसे में बीजेपी अभी से अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है कि भाई हम किसी समुदाय से बैर नहीं करते, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, और इस टीम में तो कम से कम इसी बात का इशारा मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि एक तरफ बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है और ये फैसला उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या इस फैसले से बीजेपी और गठबंधन मजबूत होता है या फिर और भी ज्यादा कमजोर नजर आ सकता है। ऐसे कई बड़े फैसले मुस्लिम समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, ऐसे कई ऐसे मुद्दे, यहाँ पर CNRC की बात करें, मामले सामने आते हैं जहां बीजेपी ने कोशिश की है ये दिखाने की कि हम मुस्लिमों के पक्ष में ही इन तमाम जो संगठन हैं, ये तमाम जितनी भी जो बिल हैं ये लेकर आ रहे हैं, उनके फायदे के लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या जिस फायदे का जिक्र बीजेपी कर रही है और जिन दो चेहरों को आगे उतारा गया है, क्या कमाल कर पाते हैं ये दो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।